चला वो तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। कि आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिट्टी में आसमान से आए हुए हैं हम। सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, फूलों के खानदान से आए हुए हैं हम। नहीं, मैं आपकी कविता बाद में सुनूं। का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है। और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, देखिए मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी तो एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए ना, आप सुनिए। नहीं, मैं आपकी कविता बाद में सुनूं। का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो मैं तो ये शेर सुन रहा था, लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी ज़ात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूँ यहाँ भी। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूँ तो खुद से आंख मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना ख़राब नहीं हुआ हूँ, और कोशिश करूँगा कि कभी उतना ख़राब ना हो, ये आवाम से भी वादा करता हूँ। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे, तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और आप आग और पानी का जिक्र कर रही थी, तो इनके नाम एक शेर के दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण
कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा। और इस दौर की जो सच्चाई है कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। क्या बात है, शुक्रिया। अब हमें समझ में आ गया कि चाहे आप आग हैं या पानी हैं, आप पानी या आग से कनेक्ट कैसे बना लेते हैं। वो अमीर इमाम का एक बहुत अच्छा शेर है कि आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिट्टी में आसमान से आए हुए हैं हम, सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, फूलों के खानदान से आए हुए हैं हम। तो दरअसल हम आए उसी दुनिया से, हमें तो सोशल मीडिया ने ही बनाया। सच बात यह है कि यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो गए, वरना तो एक कॉकस था शायरों का, कवियों का, वो आपको मंच कभी लेने ही नहीं दे रहे। ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, लड़ाई ही अलग थी, हमारी तो लड़ाई ही अलग थी। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं थे कवि सम्मेलन मुशायरों में। तो या तो दो शर्तें थी, या तो आप उनका बैग उठाइए या तो उनका गिलास उठाइए। हम दोनों से बचे हुए थे, तो उस बचत की वजह से सब दुश्मन थे। लेकिन ये तो भला हो सोशल मीडिया का कि आवाम तक पहुंची। फिर आयोजक पे इतना दबाव रहता था कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाओ, एक नया सा लड़का आया है, वो अच्छा पढ़ता है। तो उस दबाव की वजह से हम यहां तक पहुंचे, मैं तो मानता हूं। तो सोशल मीडिया का वो दबाव है, उसे प्यार से हैंडल करिए, उस पर अच्छी अच्छी चीजें लिखिए। 30 सेकंड, अब हमें तो पार्लियामेंट में 0 आवर 3 मिनट में बोलना पड़ता है, लंबा सा भाषण है 3 मिनट में पूरा करना है। तो अभी तो पार्टी की तरफ से, मैं तो बहुत युवा हूं, तो हमारे तमाम सीनियर्स राज्यसभा में है, तो टाइम ही नहीं मिलता पार्टी वाला। तो अब आपको अपनी प्रेजेंस भी दिखानी है, तो 3 मिनट में अपनी बात कैसे रखें, तो वो बिल्कुल 30 सेकंड वाला ही मामला है, वहां के लिए 3 मिनट। तो उसमें कोशिश करते हैं कि अपनी बात रख पाएं और एडजस्ट कर लेता है इंसान। धीरे धीरे ये दौर भी खत्म हो जाएगा। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये बहुत दिन तक किसी चीज को सर आंखों पे नहीं बिठा के रखती, ये उतार देगी बहुत जल्दी। रील वाला खुमार भी उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या बात है। वो पीछे से कोई मुझे कह रहा है कि कुछ सुनना चाहते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुना देता हूँ मैं, एक नज़्म सुनाता हूँ। बैठे हैं तो एकदम लय में। अच्छा, उस पे सुनाएं? नहीं, ये आज ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसी पे चलने दीजिए। एक नज़्म सुनाता हूँ। एक दिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट में नए नए गए हैं, तो थोड़ा चीखना चिल्लाना ज्यादा, जोश ज्यादा है। तो एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए, याद होगा आपको। इतिहास में पहली बार विपक्ष के 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए। हम निकले तो मीडिया के साथ ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि सस्पेंड हो गए। तो हमने कहा भाई आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते, ऐसा लगता कि बुज़दिलों में नाम शुमार हो रहा है, बहादुरों में नहीं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। तो एक नज्म कही मैंने वहीं पर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये संगीत वाले भी जो साथी बैठे हैं, मुझे उनका भी साथ मिले कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और सस्पेंड होके आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना
कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। ये जो आतिश परस्त फिरका है, आप आग और पानी की बात कर रही थी। ये जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। आप समझे नहीं कहानी को, और ढूंढ लेती है। मैं दुबई के एक मुशायरे में था, तो वहाँ सारे आसपास पूरी एशिया के लोग सुनने आते हैं। उसमें पड़ोसी मुल्क के भी कुछ सामने बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई, सरहद के इस पार का इमरान हो या सरहद के उस पार का। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपको सच्चा लगेगा। कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। खेल समझो ना हक बयानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और मेरी नई नस्लों आपके नाम ये शेर, कि आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को। बद्दुआ दे रहा है पानी को। जी, क्या बात है।